सच्चे सजन प्रीतानंद गुरु विनती कर सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए आमीन। प्रेमियों, आज का सत्संग दिलीप जी संत सुनीता और उसके परिवार की ओर से है। बहुत दिन से इनकी इच्छा थी कि सत्संग हो। सत्संग सदैव सतगुरु की दया और भक्त के भाव से ही होता है। आज सतगुरु की दया हुई, इनका भाव बना और आप सब इसकी संगत के लिए आए। सतगुरु के चरणों में यही विनती है कि ये परिवार और आप सब आनंद और प्रसाद रहें और एक अच्छा सत्संगी बनके अपना जीवन व्यतीत करें। इसके लिए परमपिता मंगलानंद जी साहब ने कहा है, सैन गुना की मानो रे मन सैन गुना की मानो, कि माने हैं कि सतगुरु के उपदेश को समझो और उसको मानो। और सतगुरु का उपदेश यही है कि जिस मालिक ने तुम्हें ये मनुष्य का चोला दिया है उसका शुक्राना करो, और जो कौल जो करार जो वायदा तुमने माँ के गर्भ में किया कि मैं बाहर आकर जन्म लेने के बाद आपकी भक्ति करूंगा, आपके गुणगान गाऊंगा, लेकिन सब कुछ भूल जाता है। अभी हमने दोहा परम सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब का गाया, उसमें यही बताया है कि प्रीतानंद संसार में मोह माया की बैल, गुरु चरण में पटक दो तुझा सा। कि जन्म लेने के बाद जीव जब इस संसार में आया तो आते ही मोह माया के लपेटे में आ गया। इसके चलते बहुत दुख तकलीफें जीव को सहन करनी पड़ती है। लेकिन साहिब कहते हैं कि गुरु चरण में पटक दो। अगर आपको कोई मुसीबत दुख तकलीफ है तो सतगुरु के चरणों में वो पोटली अपने सिर पे लेके ना फेरो, सतगुरु के चरणों में रख दो। सतगुरु दयाल हैं, दया करके तुम्हारा काम बनाएंगे, निहाल कर लेंगे। साहिब कहते हैं बुरे कर्म में उम्र बिता दी, पूरा जीवन बुरे कर्मों में, किसी की बुराई करने में, नुक्ताचीनी करने में, तकलीफ देने में, दुख देने में बिता दी। परमार्थ नहीं जाना। परमार्थ है संत मत के अनुसार जीव सतगुरु के शरण में जाके उनके उपदेश को मान के, उनकी सैन, उनके बैन को मान के भजन बंदगी करें और इस संसार सागर से छुटकारा पा लें, इस भव सागर को पार कर लें, तभी सतगुरु की शरण में जाके इस धाम में पहुंच जाए। एक गुरु के नाम बिना, गुरु ने जो नाम दिया है उस गुरु के नाम के बिना प्रलय में होशी जाना, नरक में जाना पड़ेगा। प्रलय यही है। प्रलय है कई हजार वर्ष के बाद प्रलय आती है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता। 5 तत्व बताए हैं। भूमि जिस पे हम बैठे हैं, गगन जो हमारे सिर पे है, आकाश जिसे कहते हैं, वायु हवा, अग्नि आग और नीर पानी होता है। ये सारे तत्व से ही ये दुनिया बनी है और इन 5 तत्वों है एक मनुष्य का शरीर बना है। सब कुछ खत्म हो जाता है, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं,
सिर्फ जल ही जल रहता है, थल और कुछ नहीं रहता। तो साहिब कहते हैं अगर उस प्रलय से बचना है तो अपने सतगुरु की सैन को समझो, उनके प्रवचनों के अनुसार चलो, उनके कहे के अनुसार चलो। बार बार यही कहा है कि सैन गुना की मानो रे मन सैन गुना की। पल पल बीती जाए उमरिया छिन में बदला जमाना, एक एक अक्षर बदलता जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी त्रासदी आती है कि सब कुछ उसकी भेंट चल जाता है। कुछ वर्षों पहले सुना होगा, कच्छ भुज इलाके हैं गुजरात के, वहां पे एक समुद्री तूफान आया, गांव के गांव खत्म हो गए। क्या नर क्या नारी क्या पशु क्या पक्षी पेड़ पौधे सब खत्म। छिन में बदले जमानो, एक गुरु के नाम में प्रलय में होगा जानो। ये पहले ही साहिब कह चुके हैं। पल पल बीती जाए उम्र या छिन में बदले जमानो, एक गुरु के नाम में ना प्रलय में होगा जानो। मन सैन बना दी। लोग छिपके तो बुरा कमावे नहीं मालिक से छाना। आदमी लोग छिपके देखो कितने बुरे कर्म करता है। जितने भी बुरे कर्म है वो सब करता है। बुरे कर्म में उम्र इतने यही बताया है कि अगर लुक छिप के बुरा करो तो तुम्हारे मन में तो ये ख्याल है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो मालिक है उसकी तो बहुत सी आंखें हैं, सैकड़ों हजारों लाखों आंखें हैं, वो देखती हैं। और तुम्हारा हिसाब किताब धर्मराज के दरबार में लिखा जाता है कि क्या तुमने बुरा किया, क्या तुमने बुरा किया। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, फिर बाद में वहां जाओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब लेगा। होना पड़े किस स्थानों में पिसाओ। इसीलिए साहिब बार बार कहते हैं कि सैन गुना की मानो रे मन सैन गुना की। तो उस धर्मराज के आतंक से, डर से सिर्फ सतगुरु ही बचा सकते। आखिरी समय तक वो आपके अंग संग है, आपकी संभाल करते हैं। कहते हैं राजा जनक जिन्हें विदेही संत कहा जाता है, उन्होंने आखिरी समय जब निज धाम को जाने लगे तो रास्ते में देखा कि नरक है। नरक में लोगों को करे की सजा मिलती है, कौड़े बरसाए जाते हैं, कीड़ों के पुड़ों में डाल दिए जाते हैं, चौंकते रहते हैं। बहुत भारी दर्द दुख तकलीफ चीखें वहां से होती है। तो उन्होंने देखा कि लोग तो बहुत दुखी हैं। किसी ने पहचान लिया कि तो राजा जनक है। सबको बताया कि हम सब मिलके विनती करेंगे तो इस नर्क से छुटकारा मिलता है। अब डर ऐसा है कि आदमी कुछ भी करने को तैयार रहता है। सबने मिलकर प्रार्थना की और कहते हैं एक घड़ी के सत्संग से हजारों पापियों को पार कर दिया। कहा है धन राजा राजा जनक जिन्हें विनय की हजार, एक घड़ी की सत्संग से पापी तारे हजारों, हजारों पापियों को तार दिया। सिर्फ एक घड़ी का सत्संग। और एक घड़ी कितनी देर की होती है? बस कुछ देर की। इसीलिए साहेब बार बार हमें चेतावनी दे के समझाते हैं कि सैन गुना की मानो रे मन सैन गुना की। अंत में अपने परमपिता हजूर परमानंद जी साहेब की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है, परमानंद गुरु की कृपा, उनकी कृपा है। सही बताए निशाना, जिन्होंने कृपा करके दया करके सही निशाना बता दिया। और सही निशाना क्या है? ध्यान बताना, ध्यान लगाना, ध्यान लगवाना।
मगनानंद और कुछ नहीं। साहिब कहते हैं महात्मा मगनानंद जी के और कुछ नहीं है, नाम ही अमर खजाना है। कि ये जो नाम है यही अमर खजाना है, और इसकी कमाई करके सब कुछ होता है। तन मन धन इन सब से तुम ताकतवर बन जाओगे, शक्तिशाली बन जाओगे, और फिर अगर यहां से चले तो वापस फिर इस नश्वर संसार में नहीं आओ। इसीलिए हर संत, हर महात्मा, हर फकीर नाम की महिमा बताता है। तो इसमें यही हमें संदेश दिया है कि भैया नाम है, यही सब कुछ है। इसलिए नाम को सिरोधार्य, सतगुरु को सिरोधार्य करके नाम का सुमरन करें। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी है कि श्वास श्वास में हर वजू वृथा श्वास ना को। ये नाम का रटना बताया है, नाम का सुमरन करना बताया है कि पता नहीं सांस का आना हो कि ना, सांस आए तो आए ना भी आए। इसलिए जितनी सांसें हैं हर सांस में उसका निकालना। मैं ज़्यादा नहीं कहते, अपने बड़ों का ज्ञान देता हूँ, सत्संग जारी रहेगा। आनंद।